अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। धन्यवाद। आज क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में हम लेसन 17 आप लोगों को बता रहे थे, जिसका नाम था सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। तो हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में पूरा बता चुके हैं कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसका किरण आरेख कैसा बनता है और यह कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरा जानकारी दिए। उसके अलावा इसकी आवर्धन क्षमता के लिए दो सूत्र मिला है। एक जब वस्तु स्पर्श रेखा की न्यूनतम दूरी पर बनती है तब मिला है, और एक जब वह जो अनंत पर बनती है प्रतिबिंब, तो उस समय आवर्धन क्षमता का सूत्र बताए हैं। तो उसको ध्यान रखिएगा सब लोग। आएगा बोर्ड में तो लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आएगा तब भी वह लॉन्ग में ही रहेगा, और थियरी आएगी सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख वगैरह तो वह लॉन्ग में रहेगा, तो वह भी ज़्यादा नंबर कराता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारा दूसरा स्टेप रहेगा दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप। इसको हेडिंग को डाल लीजिएगा सब लोग, हेडिंग को डाल लीजिए दूरदर्शी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए नाम से ही है कि दूरदर्शी भी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से अगर कोई वस्तु दूर है बहुत ज्यादा, तो बताइए आप पढ़े भी है कि अगर कोई वस्तु बहुत दूर है तो उसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण छोटा होता है, जिसकी वजह से वह वस्तु बहुत छोटी दिखाई देती है। अगर आपको उसको बड़ा करके देखना है तो उस वस्तु का फिगर या उस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के निकट लाना होगा, और आंख के पास ले आएंगे तो वह वस्तु या उस प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से वह वस्तु बड़ी आपको दिखाई देने लगेगी। तो देखिए जो दूरदर्शी होता है यही काम करता है। दूरदर्शी क्या करता है कि जो दूर स्थित वस्तु होती है जिसको आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं या आपको थोड़ा बिंदु दिखाई दे रहा है केवल, उस वस्तु यानी वहां पर जो वस्तु है उसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बहुत छोटा है। तो दूरदर्शी अगर आप यंत्र प्रयोग करेंगे आंख के करीब ला करके, तो यह क्या करेगा, दूरदर्शी उस वस्तु का प्रतिबिंब आपके आंख के निकट बनाएगा, और आंख के निकट जब बना देगा तो हमारी आंख पर बना दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से वह वस्तु बड़ी दिखाई देने लगेगी। यही ध्यान रखना है सबको। तो चलिए लिखिएगा, दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, नोट भी करते जाइए सब लोग। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख के निकट बनाकर देखा जाता है। आंख के निकट बनाकर देखा जाता है। अर्थात प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बड़ा हो जाता है। आंख पर बना दर्शन कोण बड़ा हो जाता है। तो इसी को ध्यान में आपको रखना है कि जो दूरदर्शी होता है वह दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जब पास बनाएगी
तो आँख पर बना दर्शन कोण खुद बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से वह वस्तु बड़ी दिखाई देने लगी। तो आप स्पष्ट उसको देख सकते हैं। अब आता है कि जो दूरदर्शी है वह कितने प्रकार की होती है। तो आपके सिलेबस में जो दूरदर्शी का प्रकार दिया है वह 2 प्रकार की दूरदर्शी है। जैसे आपको हम सूक्ष्मदर्शी भी बताए थे, 2 प्रकार की है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी है। लेकिन आपके सिलेबस में यौगिक सूक्ष्मदर्शी ही थी जिसके बारे में हमने बताया पूरा, उसके बारे में पूरा क्लियर हमने बता दिया है। तो यहां पर दूरदर्शी भी 2 प्रकार की होती है। एक खगोलीय दूरदर्शी होती है। पहला खगोलीय दूरदर्शी इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इस दूरदर्शी द्वारा जो खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड का मतलब जैसे आकाश में तारे हैं, उनको देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है परावर्ती दूरदर्शी नाम है, दोनों आपके सिलेबस में है। परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग भी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पास ला करके देखते हैं। तो 2 प्रकार का दूरदर्शी यहां बताया जाएगा आपको। तो लिखिएगा, दूरदर्शी 2 प्रकार का होता है। दूरदर्शी 2 प्रकार का होता है। पहला रहेगा खगोलीय दूरदर्शी, दूरदर्शी, और दूसरा रहेगा परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। यह 2 प्रकार का दूरदर्शी है। खगोलीय दूरदर्शी पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी, इसमें हेडिंग डालिएगा खगोलीय, खगोलीय है, खगोलीय दूरदर्शी, हेडिंग डालिएगा। यह हेडिंग पड़ जाएगी सबकी। तो पहले तो आप 2 प्रकार के लिखिएगा ही, इसके बाद खगोलीय दूरदर्शी, हम लोग यहाँ खगोलीय है, खगोलीय दूरदर्शी आप हेडिंग डालिएगा। हेडिंग पड़ गई होगी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, दोनों चला दीजिएगा तभी बैलेंस रहेगा। तो देखिए सब लोग, चलिए अब खगोलीय दूरदर्शी में क्या रहेगा। इसमें भी 2 लेंस होते हैं, दोनों उत्तल होते हैं, और एक बड़ी फोकस दूरी का और एक छोटी फोकस दूरी का भी होता है। लेकिन थोड़ा एडजस्ट करने का तरीका अलग रहेगा बस। 2 लेंस इसमें भी रहेगा, दोनों उत्तल रहेगा, एक बड़ा और एक छोटा इसमें भी रहेगा। लेकिन जो एडजस्ट हुआ था, जैसे मान लीजिए उसमें हम जो छोटे फोकस दूरी का था वह वस्तु की तरफ था और बड़े फोकस दूरी का आंख की तरफ था, लेकिन अब की बार उसका अपोजिट रहेगा। जो बड़ा वाला रहेगा वह वस्तु की तरफ रहेगा और जो छोटा वाला रहेगा वह आंख की तरफ रहेगा। बस इतना अंतर करना है। और क्या अंतर होना है वह तो फिगर हम बना रहे हैं। तो लिखिएगा, चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ क्या चेंज करना है, इसमें लिखना ही है। हाँ चलिए आइए लिखिएगा, खगोलीय दूरदर्शी में, खगोलीय दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस होता है, 2 उत्तल लेंस होता है। एक बड़ी फोकस दूरी का, एक बड़ी फोकस दूरी का और एक छोटी फोकस दूरी का, एक बड़ी फोकस दूरी का और एक छोटी फोकस दूरी का।
एक छोटी फोकस दूरी का। हो गया? लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। बड़ी फोकस दूरी का लेंस वस्तु की तरफ होता है जिसे अविदृश्यक लेंस कहते हैं। बड़ी फोकस दूरी का लेंस वस्तु की तरफ होता है जिसे अविदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा छोटी फोकस दूरी का लेंस छोटी फोकस दूरी का लेंस नेत्र की तरफ होता है। छोटी फोकस दूरी का लेंस नेत्र की तरफ होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो सबको समझ में आया होगा। अब चलिए हम आरेख जब बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएंगे आप लोग। तो देखिए, पहले क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष तो पहले बना ही दीजिए। यह मुख्य अक्ष बना दिए। इसमें हमने बताया कि वस्तु तो इधर ही रहेगी, तो बड़ी फोकस दूरी का लेंस इधर एडजस्ट करना है। बड़ी फोकस दूरी का लेंस इधर एडजस्ट होगा। यह बड़ी फोकस दूरी का लेंस इधर एडजस्ट होने जा रहा है, और जो छोटी फोकस दूरी का है वह इधर एडजस्ट हो रहा है, नेत्र की तरफ रहेगा। यह अविदृश्यक O है और यह नेत्रिका लेंस E है। ध्यान दीजिएगा, यह दो लेंस हो गया एडजस्ट। यह देखिए बड़ी फोकस दूरी का, और इसको आप लिख सकते हैं बड़े द्वारक का। तो बड़े द्वारक का रहेगा तो फोकस दूरी तो बड़ी रहेगी, और इसको छोटे द्वारक का भी मिल सकता है तो उसकी फोकस दूरी छोटी ही रहेगी। अब देखिएगा, इसको पहले एडजस्ट करते हैं। हमने बताया दोनों लेंसों को आप आगे पीछे सरका सकते हैं, यानी इसको पास भी ला सकते हैं, दूर भी ले जा सकते हैं। यह फिक्स नहीं होता है, यह स्क्रू सिस्टम से कसा होता है। इसको जब भी आप चाहेंगे एडजस्ट करते समय पास और दूर कर सकते हैं। तो पास और दूर ऐसा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम मुख्य अक्ष और थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। इसको पहले देखिए, इसका फोकस लिखिए, कहां कहां फोकस पड़ रहा है। इसका फोकस देखिए यहां पर है FO, और इधर क्या रहेगा, FO क्या रहेगा, FO डैश रहेगा। बोलिए, और इसका फोकस एडजस्ट करिए तो इसका देखिए फोकस FE इधर रहेगा, बल्कि FE डैश रहेगा, और इधर क्या रहेगा बताइए, FE रहेगा इधर। FE देखा जाए तो नेत्रिका लेंस का फोकस है, और यह द्वितीय फोकस है, और यह प्रथम फोकस इसका है। लेकिन द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस होता है, जानते हैं, उत्तल लेंस का। अब दृश्यक लेंस के लिए यह देखिए मुख्य फोकस आपका है FO, और यह जो है FO डैश, इसका अगर देखा जाए तो प्रथम फोकस है, और यह द्वितीय फोकस है, लेकिन यह मुख्य फोकस रहेगा। यह तो सबको पता है। लेकिन एडजस्ट करते समय एक बात का ध्यान रखना है, यहां FO हम ऊपर लिख देते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि जो अविदृश्य का फोकस है, द्वितीय फोकस, वह नेत्रिका लेंस के द्वितीय फोकस के अंतर्गत रहे। अगर अंतर्गत नहीं आएगा तो यह फिगर जो है गलत माना जाएगा, इसमें कमी आ जाएगी। कैसे, अब देखिएगा, अभी खुद बताएंगे आप। अब बताइए, वस्तु तो बहुत दूर है, वस्तु तो बहुत दूर है। देखिए यहां पर वस्तु है जो कि बहुत दूरी पर है, और यह भी आपको पता नहीं है कि कितनी लंबी वस्तु है, यह भी पता नहीं है, लंबाई का भी पता नहीं है। चूंकि बहुत दूर है तो आपको लंबाई में बताइए छोटियां दिखाई दे रही है। बोलिए, और दूरी पर ज्यादा है। तो बताइए, हम बताए थे कि जब बहुत दूरी से प्रकाश की किरणें आएंगी, ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए प्रकाश किरणें कुछ दिखाया जा रहा है, और यहां से हम दिखा रहे हैं। यह बहुत दूरी से जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो यह माना जाता है कि ये प्रकाश की किरणें समांतर आएंगी। क्या माना जाता है, जब बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आती हैं
तो यह माना जाता है कि ये प्रकाश की किरणें जो है समांतर आएंगे लेंस पर। अब इतनी दूरी पर है, देखिए किरण आरेख हम कटी हुई लाइनों से इधर दिखाए हैं, तो इसका मतलब है कि वहां से प्रकाश किरणें और जहां तक आपका अधिकार था यानी देखने का, वहां से आप पूरी लाइन को दिखाए हैं। उधर तो एक आप कल्पना ही कर रहे हैं कि वहां से आ रही। बोलिए, आप देखेंगे कोई भी प्रकाश की किरण आए तो कुछ दूरी तक ही प्रकाश किरण को देख सकते हैं, उसके बाद आप गेस ही कर सकते हैं कि वहां से आ रही होगी। उसी तरह यहां भी गेस आप करेंगे, जो गेस है उसको हम कटी हुई लाइनों से दिखाएं, और जहां तक आप देख ले रहे हैं उसको हम पूरी लाइन से दिखाएं। कटी हुई लाइन पूरी लाइन का मतलब यही होता है। कटा हुआ फिगर पूरा फिगर का मतलब यही है। कटा हुआ फिगर है तो इसका मतलब फिगर की क्लियर नहीं है कितनी लंबा है, ये भी क्लियर नहीं है, तो इसलिए कटी हुई लाइन से हमने दिखाया। लेकिन वस्तु तो यह है ही। वस्तु क्या है? वस्तु है जिसको आप कह सकते हैं क्या है, ए और क्या बी, यह वस्तु। अब ध्यान दीजिए, जब एक प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, तो बताइए प्रकाशिक केंद्र वाली लाइन तो सीधे जाएगी ना, सीधे जाएगी। एक प्रकाशिक केंद्र से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमने कहा ऐसा एडजस्ट आप करिएगा कि एक प्रकाश की किरण जो दूर से आने वाली वस्तु से प्रकाश किरण, एक प्रकाशिक किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से ही होकर जाए, और एक किरण देखिए आ रही है तो यह क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा ना, और समांतर चुकी है तो समांतर है, तो बताइए कैसे जाएगी, फोकस से होकर फोकस पर या समांतर। सुनिए ध्यान से, ये दोनों किरणें, बात समझिए, ये दोनों किरणें पैरेलल हैं, समांतर है। अगर एक फिगर और समझिए पहले, अगर मान लीजिए उत्तल लेंस यही है, अगर यह मुख्य अक्ष है, अगर यह समांतर किरणें इस तरह आती दोनों मुख्य अक्ष के दोनों तरफ से, तो बताइए यह होता कि यह इसके कहां से होकर जाएंगे, फोकस से होकर जाएंगी। बोले, कहते कि नहीं आप, फोकस से होकर जाते भी, लेकिन इनके आने का समांतर का तरीका अलग है। समांतर तो है, ये तो क्लियर है, लेकिन थोड़ा तिरछे आ रही, इस तरह दोनों तरफ नहीं आ रही। तो इतना तो आप कह सकते हैं कि यह दोनों लाइन काटेंगे भी तो फोकस के सीधे में ही काटेंगे। क्या कह सकते हैं? नहीं, काटेंगे भी। जब भी समांतर किरणें अगर इस तरह आई तब तो फोकस में एकदम मिलेंगे, लेकिन अगर तिरछा आ गई तो समांतर अगर है, वास्तव में तिरछे हैं, तिरछे भी आए, समांतर है, तो यह दोनों लाइन काटेंगे भी, तो कहां काटेंगी, इसके फोकस के सीध में ही काटेंगे। इतना तो आप कह सकते हैं। तो ऐसा हम भी करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, आप स्केल लगाकर बस इस मोड़ दीजिएगा, और पहले बल्कि इसका फिगर बना लीजिएगा, क्लियर रहेगा। यहां से कर देंगे तो स्केल लगाकर जब यहां से करिएगा तो इसी तरह देखिए होकर जाए। यहां तो बनाए, बोलिए कोई दिक्कत? फोकस के सीध में काटेंगे, तो बताइए यह प्रतिबिंब बन गया ना, क्या बना, ए डैश और क्या बी डैश, प्रतिबिंब कहां बना, किसके फोकस पर, अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर, वह भी किस फोकस पर, द्वितीय फोकस पर। यह जवाब आपका ठीक था। फिगर आप इतना बना लीजिए, फिर एडजस्ट करेंगे तो फिर दिक्कत आए। फिगर आप बनाते चलिए, लेकिन हमने कहा एडजस्ट उसी तरह करिएगा जैसे हम एडजस्ट किए हैं। बंद करा दें, ठंडा नहीं लगा, बंद कर। तो
तो देखिए फिगर सब लोग बना रहे होंगे, तो इसमें सावधानी नहीं रहे कि जो F0 रहेगा वह F डैश के अंतर्गत रहेगा। और यह अभी पहला प्रतिबिंब बना किसके द्वारा? अभिदृश्य के द्वारा बना है। अभी नेत्रिका लेंस द्वारा बनना बचा है। स्केल से आप लोग बनाएंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगा, बस सावधानी ये रहे कि इसके नीचे एकदम जस्ट रहेगा। अब देखिएगा, अब क्या होगा, आपको हम बताएं कि ए डैश बी डैश अगर देखा जाए तो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। बोलिए, ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, तो आप जान रहे हैं कि इसके फोकस के अंतर्गत है, तो फोकस के अंतर्गत प्रतिबिंब, फोकस के अंतर्गत अगर है वस्तु तो इसके द्वारा प्रतिबिंब बताइए आभासी ही बनेगा ना। तो यहां से देखिए प्रकाश की किरण जब जाएगी पैरेलल, तो बताइए इसके फोकस से होकर जाएगी और एक इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, तो सीधे जाएगी। दोनों किरणें देखिए फैलती हुई जा रही हैं। अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाएगा, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएगा तो यहाँ पर ये काटेंगी, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और यह क्या बनेगा? ए डबल डैश और क्या बी डबल डैश इधर प्राप्त होगा। बना लीजिए पूरा फिगर, ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त हो जाएगा प्रतिबिंब। यह अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बोला जाएगा। तो फिगर देखिए बन चुका है। खगोलीय दूरदर्शी में जो किरण आरेख दिखाया जाएगा, किरण आरेख ही फिगर में दिखाया जाएगा, वह किरण आरेख हम दिखा दिए। आप लोग भी थोड़ा एक बार बनाएगा, इसको 2-3 बार और भी बनाएगा, तो उससे अभ्यास हो जाएगा। और जो हमने सावधानी बताया उस सावधानियों को आप रखिएगा, तो गलती थोड़ा सा भी नहीं हो पाएगी। बन गया होगा सबका। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह प्रतिबिंब अगर देखा जाए, यह जो ए डबल डैश बी डबल डैश बना अंतिम प्रतिबिंब, यह देखा जाए तो आंख यहां आपकी रहेगी, यहां पर आंख आपकी रहेगी। यहां से आप जब देखिएगा तो यहां से जो प्रतिबिंब की दूरी है वह स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी डी है। क्या है? स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी क्या है? डी पर यह प्रतिबिंब बनेगा। और आप अगर किरण आरेख देखना चाहते हैं कि कौन आंख पर किरण जाएगी, तो यह देखिए फिगर थोड़ा सा हम बढ़ा दे रहे हैं इसको। यह देखिए प्रकाश किरण जब जाएगी तो यह मुड़ेगा खुद, और यहां से यह मुड़ेगा खुद। यह दोनों किरणें जब प्रकाश आंख पर जाएगी तो यही जो है प्रकाश, क्योंकि हमारी आंखें सीधा देखती हैं, तो आंखें जब सीधा देखेंगे तो यह प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर आप कहते हैं कि आंख से कैसे हम लोग इसको देखते हैं, तो इसका भी किरण आरेख हम दिखा दिए कि ये दोनों किरणें जो आई है इसी तरह जब मुड़ेंगी, चूंकि उत्तल है तो उत्तल तो कन्वर्ज करेगा, इकट्ठा करेगा। तो यह जब इकट्ठा करता है तो आंख पर इकट्ठा होगी, तो हमारी आंखें सीधा देखेंगी तो ये प्रतिबिंब दिखाई देगा। यह तो दिखाई नहीं दे पाएगा, क्योंकि सीधा देखेंगे हमारी आंखें, तो इसलिए यह दिखाई देगा। तो यह भी फिगर में बढ़ा लीजिएगा आप लोग। ये पूरा हो गया।
तो किरण आरेख बन गया होगा। इसके बारे में सब लोग लिख ले जाएंगे। इसके बारे में लिखना रहेगा तो लिख सकते हैं ना। कितना आप लोग लिखे हैं बोलिए। यह लिख लिए हैं कि कौन अभिदृश्य कौन नेत्रिका रहेगा, और इसके बाद वस्तु तो किधर रहेगी बताइए, अभिदृश्य की तरफ रहेगी। तो लिखना क्या है एक बार हम बोल दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, लिख डालिएगा, बल्कि बस 4-6 लाइन बढ़ा लीजिएगा इतना, उसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा, लिख लीजिएगा। लेकिन आप लिखिएगा इसी तरह कि दूर स्थित वस्तु AB से जब प्रकाश की किरण अभिदृश्यक लेंस पर पड़ती हैं, दूर स्थित वस्तु AB से जब प्रकाश की किरण अभिदृश्यक लेंस पर आती हैं तो ये किरणें लगभग समांतर आती हैं। अतः AB वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अभिदृश्यक लेंस द्वारा इसके फोकस के सीध में, बोलिए, या कहिए कि इसके द्वितीय फोकस या फो के सीध में A', B' प्राप्त होता है। हो गया। फिर लिखिएगा, पुनः जो प्रतिबिंब A', B' है वह नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अतः नेत्रिका लेंस द्वारा इसका जब फिगर बनेगा या इसका फिगर बनने जाएगा, तो चूंकि यह फिगर नेत्रिका लेंस के नेत्रिका लेंस के फोकस के अंतर्गत है, अतः इसका प्रतिबिंब जो है आभासी A', B' प्राप्त होता है। बस इतना लिख देना, इतना लिखना है। बोलिए, लिख ले जाएंगे नहीं? अब इसको रटने वाली चीज नहीं है, यहां जो सिंबल लेंगे उसी हिसाब से लिखिएगा। अगर आप अलग सिंबल ले रहे हैं तो उसके हिसाब से लिखिएगा। कंफर्म हो गया ना? इसको लिख डालिएगा। उसमें भी हमने बताया था कि आप लोग नोट करिएगा, इसमें भी हम किरण आरेख दिखा दिए, समझ में सबको आ गया होगा। अब देखिएगा, इसमें भी आवर्धन क्षमता आती है, यानी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता आती है। उसमें भी 2 स्थितियां होती हैं। एक प्रतिबिंब जब आंख से स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी D पर बनता है तब फिगर होता है, और उसकी आवर्धन क्षमता आती है। एक फिगर जब अनंत पर बनेगा तब आएगा। बताइए, अनंत पर कब बनता फिगर? जब यह इसका जो FO है वह FE पर एकदम पड़ जाता। बताइए, FO अगर FE पर एकदम पड़ जाएगा तो बताइए प्रतिबिंब वही बनता ना, प्रतिबिंब तो वही बनता है A', B'। लेकिन इसके फोकस पर आता तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस के अगर फोकस पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। यही बस करना होता है अनंत के लिए। लेकिन यह फिगर आपके स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी पर ही बना है। तो चलिए आवर्धन क्षमता लिखवाएं। तो लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की 2 स्थितियां संभव है, जो निम्न है। 2 स्थितियां संभव है जो निम्न है। यहां लिखिएगा पहला नंबर, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस समय आवर्धन क्षमता m बराबर -FO अपान FE ब्रैकेट में 1 + FE अपान D, यह फार्मूला रहेगा। यह नोट करिएगा, -FO अपान FE 1 + FE अपान D होगा।
बताइए सिंबल, हम तो पिछले में सब विस्तार से बताए थे सिंबल। ये फार्मूला रहेगा, और पिछले में हम डेरिवेट भी किए थे फार्मूला सूक्ष्मदर्शी वाले में, उसी तरह यह भी डेरिवेट होगा। एक हम विस्तार कर दिए, इसका भी विस्तार करना चाहेंगे तो हो जाएगा, कैसे आया फार्मूला। लेकिन फार्मूला सब लोग ध्यान रखिएगा। बताइए इसमें क्या है, एफओ क्या है, अभिदृश्यक लेंस की क्या है, फोकस दूरी है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ यहाँ नीचे लिखिए, जहाँ लिखा जाता है जहाँ एफओ बराबर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, एफओ बराबर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। फिर नीचे लिखेगा एफई बराबर नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, एफई बराबर नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। और 1 तो नियतांक है, एफई तो हो ही गया है। डी लिखिएगा, जहां डी अस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी है, ये 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। तो लिखिएगा बस इतना है, डी अस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी है। ये सिंबल हो गया। यह तो हो गया। अब एक स्टार लगा कर लिखेगा, जिसमें पूछेगा दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी। दूरदर्शी की लंबाई, जैसे इसमें लंबाई निकाले थे उसी तरह इसमें भी लंबाई निकाली जाएगी। दूरदर्शी की लंबाई बराबर, बोलिए दूरदर्शी की लंबाई का आशय क्या है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। ये दूरदर्शी की लंबाई है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। बताइए दूरी कहाँ से कहाँ तक है। एक दूरी यहाँ से यहाँ तक रहेगी, जो हमें लग रहा है एफओ रहेगी ना, बोलिए एक दूरी एफओ रहेगी, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगी, बोलिए। और एक यहाँ से यहाँ तक रहेगा, उसको क्या मानेंगे, यूई मानते हैं कि नहीं। यूई क्या है, नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी, यूई माने, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी है। देखिए हम फिगर में दिखा दे रहे हैं, यूई यही है, और यहाँ से यहाँ तक यह क्या है, एफओ है। दोनों जोड़ देंगे तो बस दूरी आ जाएगी, या लंबाई आ जाएगी। दूरदर्शी की लंबाई एफओ प्लस यूई रहेगा। बोलिए अब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, फिगर से ही स्पष्ट है। अब दूसरी स्थिति का हम बनाने जा रहे हैं। दूसरी स्थिति में क्या है, बोलिए क्या लिखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ये ना, लिखिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता हो, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता लिख देते हैं हम माइनस एफओ केवल आएगा अपान एफई आएगा, बस इतना रहेगा। केवल एम बराबर माइनस एफओ अपान एफई आएगा। यानी दोनों की फोकस दूरी का रेशियो है माइनस में। अब तो यह सिंबल तो पता ही है, एफओ क्या है, एफई क्या है। और एक स्टार लगाकर जो लिखना है उसको नोट कर लीजिए आप लोग, या यहां पर हम लगा देते हैं। बताइए इस स्थिति में क्या रहेगा, दूरदर्शी की लंबाई ना, दूरदर्शी की लंबाई आप पहले देखिए क्या आएगा। बताइए कब अनंत पर बनेगा, जब इसका इसके पर आ जाए। तो बताइए इसका इस पर जब आ जाएगा तो यहां से यहां तक एफओ हो जाएगा, और प्लस यहां से यहां तक क्या रहेगा, एफई। तो बस एफई रहेगा, डैश क्यों, एफई फोकस दूरी। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी यहां आ जाएगी, और अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी यहां। जब एफओ एफई के एकदम जस्ट करीब होगा, करीब का मतलब एकदम उसी पर रहेगा, तो दोनों की फोकस दूरियों का जोड़ आएगा, वही हमने लिख दिया है। तो इसको नोट कर लीजिए, दूरदर्शी की लंबाई एफओ प्लस एफई आ जाएगी। अब बताइए और कोई दिक्कत हो तो बताइए। आवर्धन क्षमता का विस्तार हमने पिछले जो हेडिंग थी सूक्ष्मदर्शी उसमें किया है पूरा।
कैसे बनेगा, हमने फिगर भी इसका बता दिया कैसे बन सकता है, संभव कैसे है। तो समझ में सबको आ गया होगा। अब देखिएगा, जैसे हम दूरदर्शी में आज केवल खगोलीय दूरदर्शी के बारे में हमने बताया है कि खगोलीय दूरदर्शी द्वारा जो खगोलीय पिंड हैं जैसे चंद्रमा, तारे इत्यादि को देखने के लिए प्रयुक्त होती है, इसीलिए इसका नाम खगोलीय दूरदर्शी है। और इसमें क्या होता है, दो लेंस होता है, एक दोनों उत्तल होते हैं, एक बड़ी फोकस दूरी का या बड़े द्वारक का और एक छोटे द्वारक का होता है। वस्तु जो है बड़े द्वारक के सामने रखी जाएगी या बड़े द्वारक का जो लेंस रहेगा वह वस्तु की तरफ रखेंगे और छोटे द्वारक का नेत्र की तरफ रहेगा। इसके बाद फिगर कैसे किरण आरेख है हम समझा दिए पूरा आपको। तो इसको आप लोग और भी बनाकर अभ्यास करिएगा। देखने से काम नहीं चलेगा कि आप वीडियो देख लीजिए या क्लास कर लीजिए। तो आप जब बनाएंगे तभी एक्सरसाइज में आएगा और तब आप वहां पर तुरंत एग्जाम में अगर आता भी है तो बना ले जाएंगे, नहीं तो फिर मिस्टेक होना स्वाभाविक है। आपको लग रहा होगा कि हमको पूरा समझ में आ गया। अगर बिना अभ्यास के एक दो बार आप एग्जाम में अगर बनाने चलेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर आ जाएगा, ये बता दे रहे हैं। इसलिए पहले एक दो बार अभ्यास कर लीजिएगा और लिखना रहेगा तो जैसे आप बना रहे हैं उसी तरह लिखना रहेगा। यह फार्मूला थोड़ा तैयार रखिएगा। कभी कभी आवर्धन क्षमता के लिए केवल सूत्र पूछ लेता है, तो सूत्र पूछेगा तो दोनों स्थितियों का सूत्र लिख दीजिएगा। अगर डेरिवेशन भी आ गया करने के लिए तो एक डेरिवेशन तो बताए हम आपको आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं भी आया, आपको नहीं आ रहा है, तो फार्मूला तो कम से कम आइबे करेगा। फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो सकता है नंबर कटे, कुछ कटेगा ही, लेकिन कुछ तो सही रहेगा। इसलिए पूरा नहीं आपका छूटेगा, कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा ही। तैयार इसको रखिएगा। तो आज इतना ही रहेगा। अगले दिन हम कौन सा दूरदर्शी बताएंगे, परावर्ती दूरदर्शी। उसमें देखिएगा दर्पण का भी प्रयोग किया जाएगा। तो वह टॉपिक अगले दिन रहने दीजिए। आज इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा।